वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वज्र गुणन विधि। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को समझा था, उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर ले। आज हम बात करने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। ये विधि क्लास 10th की प्रश्नावली 3.5 में काम आने वाली है और वैसे भी अन्य कक्षाओं के लिए भी ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसे समझ लेते हैं। 10th के बच्चे उनके सिलेबस के हिसाब से और अन्य कोई अगर हमारा वीडियो देख रहा है तो वो वज्र गुणन विधि को भी समझ सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो आज हम समझने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो क्या होती है वज्र गुणन? हमें पता है कि वज्र गुणन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उस प्रकार हमें जो रैखिक समीकरण है, हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उनको हम वज्र गुणन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे, तो आइए सीख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमारा समीकरण होगा, जिसमें यहाँ पे लिखूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और अन्य एग्जाम्पल लूँ दूसरा युग्म, तो क्या होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म ले लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर ये जो हमारा 5 है, ये बराबर के इधर की साइड का है, प्लस के चिन्ह का है। अगर हम इसे इधर की साइड लाएंगे तो क्या काय का हो जाएगा, ये माइनस का। उसी प्रकार ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक ये मिटा के इसे क्या कर दूं, माइनस का कर देता हूँ। आप समझ लीजिएगा कि इसको हमने इधर की साइड लाके माइनस का बना दिया है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है हल लिखकर आपको लिखना है x की वैल्यू अपॉन y की वैल्यू अपॉन और 1 की वैल्यू अपॉन। स्टेप वाइज आपको सीखना है, तो आपको ये विधि आज कंफर्म हो जाएगी बिल्कुल सही से। तो x की अपॉन लगाकर आपको x की वैल्यू देंगे। इसमें कितनी है 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। यानी एक के साथ क्या गुणा हो रहा है या उसका गुणा क्या है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। और दूसरे समीकरण में क्या है 3 है, तो उसके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आपको क्या करना है, y की वैल्यू देखनी है। यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, 1। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास है 2। और उसी प्रकार एक हमारा अचर पद को शो करता है। तो यहाँ पर अचर पद देखते हैं, यहाँ पर कितना है -5 है और वहां पर कितना है -8 है ना। ये सवाल सोल्व करते टाइम आपको बराबर के इधर लाना पड़ेगा ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको एरो लगाकर अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक्स अपॉन लिखना है। ठीक है, एक्स अपॉन लिखकर आपको क्या करना है, एक्स के जो पास वाली संख्या है उन्हें मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली तो x को मैं इस प्रकार छिपा दूंगा और बाकी अन्य दो संख्याओं का क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये फर्स्ट स्टेप होगा और ये आपका सेकंड स्टेप होगा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर का यही होगा आपका और सेकंड ये वाला होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप 1 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपका -8 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर हमेशा आपको माइनस लगाना है, यहाँ पर हमेशा माइनस लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 को -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10। चीज समझ में आई आपको ये। इसके बाद आपको क्या ना, यहाँ पे लिखना है y अपॉन। अब जिस प्रकार x का करते टाइम x को छिपाकर अन्य दो का किया था, तो जब हम इसका करेंगे y का, तो y को छिपाकर इन दोनों का करेंगे। कौन से का, x का और एक वाले का ना, y को छिपा देंगे। तो दो वही स्टेप रहेगा, 2 को -8 से करेंगे कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, 3 को -5 से करेंगे कितना हो जाएगा, -15। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर तो माइनस रखना है हमेशा की तरह। यहाँ कितना, -15। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 1 अपॉन। अब आप समझ गए होंगे, x का किया तो x को छिपा लिया, y का किया तो y को छिपा लिया। अब 1 का कर रहे तो 1 को छिपाकर बाकी अन्य दो का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगेगा हमेशा। और 3 को 1 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, ये हमारा क्लियर हुआ। अब आपको सोल्व कर लेना है एरो लगाकर। थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका x अपॉन, अब -8 और माइनस क्या हो गया आपके, प्लस हो गए। यहाँ पर क्या था, -8 है, मैं लिख देता हूँ स्टेप बाद, -8 और ये माइनस क्या हो गया आपके प्लस, और यहाँ पर आ गया 10। उसके बाद बराबर लगाना है क्योंकि ये सब बराबर में चल रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखना है y, -16 आपके हैं, यहाँ भी माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये कितने हुए, +15 हो गए। ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद ये 1, 4 में से आपके 3 जाएंगे, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ और स्टेप
3 हुआ। फिर मैं आपको एक बार अभी बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो x अपॉन, यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ मैं ना, ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस के 10 में से माइनस के 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? आपके पास बचेंगे 2 बच जाएंगे प्लस के, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या क्या है? बड़ी है। ठीक है साथियों। अब आपको क्या करना है, माइनस के 16 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको आती होगी, ऐसा करता हूँ मैं। अब यहाँ पर 1/1 है बराबर में, ठीक है, 1/1 आपका है। अब आपको क्या करना है, जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x के बराबर में क्या रख देंगे? ये। और y की निकालनी है तो y के बराबर में ये। किस प्रकार करेंगे देखिएगा, जैसे मैंने x/2 के बराबर में ये 1/1 रख दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एकम x और 2 एकम 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जैसे y की निकाली तो y के अपन में, y का जो है उसके अपन में क्या रख दूंगा मैं? बराबर में 1/1, तो y एकम y और माइनस के 1 को, प्लस के 1 को माइनस के 1 से करेंगे, माइनस का 1। यह आपका आ गया y का मान। इस प्रकार x का मान और y का मान आ गया। फिर एक बार और ध्यान से देखिएगा तो आपको ये विधि कंफर्म हो जाएगी। ठीक है ना। 2 समीकरण लिए, समीकरण लेने के बाद मैंने क्या किया, x की जो वैल्यू थी 2 उसको यहाँ पर लिख दिया, है ना। x के साथ क्या गुना हो रहा है? 2, और इसमें 3 हो रहा है। और y के साथ क्या गुना हो रहा है? यहाँ पर 1 हो रहा है, कुछ ही नहीं है ना, तो 1 मान लिया। और यहाँ पर कितना है? 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1 है जो अचर पद के लिए, लास्ट वाले पद के लिए किया है, तो यहाँ पर माइनस का 5 लिख दिया, वहां माइनस का 8 था तो लिख दिया। अब मैंने क्या किया कि x लिखा और x की नीचे जो वज्र गुणन होगा वो x को छिपाकर अन्य 2 का वज्र गुणन होगा, वो इस प्रकार कर दिया। ये स्टेप 1 रहेगा, ये स्टेप सेकंड रहेगा। अब जब मुझे y का करना था तो मैंने y को छिपाकर अन्य 2 का किया, यहाँ पर वज्र गुणन, यहाँ पर माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैंने जब 1 का किया तो 1 को छिपाकर अन्य 2 का किया। इस प्रकार सिंपल कैलकुलेशन करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। यहाँ तक पहुंचने के बाद मैंने क्या किया, x/2 के बराबर में 1/1 लिख दिया और डायरेक्ट आंसर आ गया। और y/-1 के बराबर में भी ये लिख दिया, मतलब इसके बराबर में ये लिख दो, इसके बराबर में ये लिख दो, x और y का मान आपका आ जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर क्लास 10 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट जो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट है उनके वीडियो आपको समय पर मिल सके, और अन्य क्लासों से भी संबंधित कोई गतिविधि हो शिक्षा रूपी जीवन में तो आपको वो मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।